दोस्तों, अगर आप ज़ीरो से इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। कोर्स की पहली क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस कोर्स का दूसरा दिन है। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने अपनी जो पिछली क्लास है उसमें क्या कुछ सीखा है। हमारे पिछले सबक का खुलासा कुछ यूँ था कि आपको हमने ये बताया था कि आपने इस वर्ड को याद रखना है, बी। अगर आप इस वर्ड को याद रख लेते हैं तो आपके लिए इस कोर्स को समझना और मज़ीद जो क्लासेस हैं उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। बी यहाँ पर हमारे लिए एक तरह का दरख्त है जिससे ये पांचों शाखें निकल रही हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर। पिछली क्लास में हमने आपको इस, एम, आर, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, हमने आपको सिखाए थे कि आप इनको अपनी डेली रूटीन में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम आपको वाज और वर के बारे में सिखाएंगे। मज़ीद हमने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो इस, एम, आर के बारे में क्या कुछ पढ़ाया था वो ये है, आपके सामने है कि इज़ आपको बताता है कि किसी चीज़ के होने को या हालत को, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। आसिम इज़ माई फ्रेंड, आसिम मेरा दोस्त है। एम का माना होता है हूँ, यानी जब आप अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम ए टीचर, आई एम ए गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आर का इस्तेमाल आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी किसी चीज़ के होने को या किसी चीज़ की हालत को बताता है, जैसे कि यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। दे आर बैगर्स, वो फ़कीर है। दोस्तों, ये था पिछले हमारे सबक का खुलासा जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। आज की क्लास में हम आपको जो बाकी दो शाखें हैं, वाज और वर, उसके बारे में सिखाएंगे कि आप वाज और वर को ग्रामर के लिहाज से किस तरह आप अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश में बात करते हुए अगर आप इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वाज का माना क्या होता है और वर का माना क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखें। अब आम तौर पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इट वॉज़ रेनिंग, बारिश हो रही थी। पास्ट में बात कर रहे हैं ना, माजी में हम बात कर रहे होते हैं इस तरह। वी वर स्टडीइंग, हम पढ़ रहे थे। ये दोनों एग्जाम्पल आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि जब आप इन दो एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आगे जो हम मज़ीद जो मिसालें बनाएंगे वो हम इससे रिलेटेड बनाएंगे। इट वॉज़ रेनिंग, बारिश हो रही थी। वी वर स्टडीइंग, हम पढ़ रहे थे। अब हम जान लेते हैं कि वाज का माना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको वाज के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वर्क को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके माने की बात करें तो वाज का माना भी था होता है और वर्क का माना भी था होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वाज और वर्क दोनों को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी में अगर आप किसी काम के बारे में बात करना चाहते हैं आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर आप मौजूदा वक्त यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करना चाहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बात करना चाहते हैं तो आप इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट यानी माजी में, पास्ट का माना क्या होता है, माजी यानी ऐसा काम जो आप कर चुके हों, आप किसी उस काम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप वाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाज का माना क्या होता है, था। जैसे कि अगर हम मौजूदा वक्त में बात करना चाहते हैं तो हम कहते हैं या है, तो वाज का माना क्या हो गया, था। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने समझनी है कि वाज को आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हम वाज को सिंगुलर पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर पर्सन से मुराद क्या है, यानी थर्ड पर्सन। जब आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप वाज के साथ सिर्फ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन हमारे पास कौन कौन से हैं, इट, शी, आई, ही। तो ये चारों सब्जेक्ट्स हैं, आप इनके साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आई के साथ आप वाज, ये थर्ड पर्सन कैसे है। दोस्तों, आप जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त भी हम आई के साथ वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी जब हम पास्ट में किसी अपने बारे में बात करना चाहते हैं तब भी हम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये जब आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तब आप आई के साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माजी में किसी भी काम के
बारे में बताना हो या आपने किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि मज़ीद हम इसको समझ सकें कि वाज का इस्तेमाल कैसे हम पास्ट में कर सकते हैं। वो एक डॉक्टर थी। शी वॉज ए डॉक्टर। वो बीमार था। ही वॉज इल। दिन अच्छा था। आमतौर पर आप बताते हैं ना कि दिन अच्छा था, आप कहते हैं इट वॉज ए नाइस डे। ये हमारे पास ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करते हैं जब आप गैर जानदार चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। आई वॉज बिजी। मैं मसरूफ़ था। ही वॉज ए कुक। वो बावर्ची था। ही वॉज हैप्पी। वो खुश था। ये तो सिंपल पास्ट है जब आप सिंपली किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी काम के जारी होने के बारे में बात करना चाहते हैं, दोस्तों यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट की बात की है, लेकिन अगर आप वाज को इस्तेमाल करके किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि माजी में जारी था, क्योंकि काम 3 तरह के होते हैं दोस्तों। या तो सिंपली आप बताते हैं कि मैंने वो काम किया, या आप बताते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है, या आप ये बताना चाहते हैं कि काम जारी है। तो अगर आप वाज को इस्तेमाल करके ये बताना चाहते हैं कि कोई काम पास्ट में यानी माजी में जारी था, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होगी। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल वर्ब फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपने किसी जारी काम को, यानी ऐसा काम जो जारी है या जारी था, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है तो आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली बिल्कुल फार्मूला आपने चेंज नहीं करना। एक फार्मूला जो आपने चेंज करना वो ये है कि आपने सिंपल वर्ब भी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने वर्ब के साथ उसकी जो पहली फॉर्म है यानी आईएनजी, आपने आईएनजी का यूज़ करना है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। जब भी आप माजी में किसी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं वाज का इस्तेमाल करके, तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग मील। बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। ये वाली एग्जाम्पल आपको मैंने सबसे पहले दी थी। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वाज का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। ही वॉज ट्रैवलिंग टू लाहौर। वो लाहौर सफ़र कर रहा था। वो दरवाज़ा खटखटा रही थी। शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। वो अली की मदद कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग अली। अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको वाज के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने वाज को किसके साथ इस्तेमाल करना है, वाज के साथ हमने कौन से सब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं, इट, शी, आई और ही। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे वाज के साथ। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं वर्क की कि वर्क का माना क्या होता है और वर्क को आप किस तरह पास्ट में अगर हम बात करना चाहते हैं किसी काम के बारे में तो कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चूंकि मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि वाज और वर्क में इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके माना में। वाज का माना था और वर्क का माना थे। इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि वाज को आप इस्तेमाल करते हो सिंगुलर यानी एक शख्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वर्क का इस्तेमाल आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हो तो आप वर्क का इस्तेमाल करेंगे। आप इसे एक शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो तब जब आप कोई कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे होंगे, जब आप कोई शर्तिया जुमला बना रहे होंगे, तब आप वर्क का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ। इसके अलावा आप वर्क का इस्तेमाल सिंगुलर यानी एक शख्स के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो है प्लूरल पर्सन, यानी जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप वर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो है यू, वी और दे। दे का इस्तेमाल कब होता है, दे वो सब्जेक्ट है जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे। वी हम, यू तुम। यू के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि यू आप फर्स्ट एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि टीचर क्लास में एंटर होता है तो वो कहता है हाउ आर यू। ठीक है, मतलब वो पूरी की पूरी जो क्लास है वो उसको उससे पूछ रहा होता है कि तुम सब लोग कैसे हो। तो यू का इस्तेमाल, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी इसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। माजी में किसी काम या चीज़ के होने के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप वर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी है। जिस तरह वाज का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आप वर्क का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि वाज का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है, और वर्क का इस्तेमाल आप प्लूरल जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ करते हैं।
अब ज़रा थोड़ी सी मिसालें देख लेते हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें। वो बहुत मेहनती थे। दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। आप पढ़ाई में मसरूफ़ थे। यू आर बिजी इन स्टडीज़। इस तरह के फ़िक्रात हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम आपको देखकर खुश थे। वी वर हैप्पी टू सी यू। आप शादी पर थे। यू वर एट द वेडिंग। वो सब किसान थे। दे वर ऑल फार्मर्स। हम छत पर थे। वी वर ऑन द रूफ। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ के होने के बारे में बात कर रहे हो या किसी काम के बारे में बात कर रहे हो सिंपली। ठीक है, तब हम वर्क का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। लेकिन फिर वही बात आ गई है कि अगर हमने किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी है दोस्तों जो कि जारी होगा पास्ट में। ठीक है, क्योंकि वाज और वर्क का इस्तेमाल हम पास्ट में यानी माजी में करते हैं दो तरह के कामों के लिए। एक तो सिंपल काम जो ये वाले आपके सामने मैंने आपको बता दिए, हम इस तरह की एग्जांपल जो मिसालें हैं उसके लिए भी वाज और वर्क का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे काम जो जारी हों अगर आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं तब भी हम वाज और वर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे माजी के काम जब वो जारी हों। ठीक है, तो उस वक्त हम वर्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि इसे हम आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फार्मूला भी वही रहेगा, हम इसके साथ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल वही रहेंगे, यू वी दे। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके साथ हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई, शी, इट, ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम यू वी दे ये जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हम इसके साथ ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप माजी में किसी जारी काम के बारे में बताना चाहते हैं तो आप वर्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसा कि वो खाना खा रहे थे। दे वर ईटिंग मील। वो खाना खा रहे थे, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दो से ज़्यादा है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, दे इस्तेमाल किया। और दे के साथ हमने वर्क का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं और दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम तालाब में तैर रहे थे। वी वर स्विमिंग इन द पूल। वी वर स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पर देखो वही बात जो आपको मैंने बताई थी दोस्तों, आईएनजी। जब भी आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो जारी हो या जारी था, माजी में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट टाइम में हो, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि उसके साथ आप आईएनजी का जो है आईएनजी आप यूज़ करेंगे उस वर्ब के साथ अगर आप किसी जारी काम के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे। यू आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन। टॉकिंग के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। अब यहाँ पर हमने वर्क का इस्तेमाल क्यों किया, यू। तो जब आप किसी एक शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, यू यानी आप आगे वाले शख्स को बताना चाहते हैं कि भाई तुम तो मसरूफ़, तुम काम कर रहे थे। यू वर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे थे। तुम सफ़र कर रहे थे। यू वर ट्रैवलिंग। तो आपने यू वाज नहीं कहना। यहाँ पर आपने अगर वाज लगा दिया तो दोस्तों आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। यू के साथ हमने वर्क का इस्तेमाल करना है, वाज का इस्तेमाल हमने कभी भी नहीं करना। ठीक है, यू वर टॉकिंग ऑन द फोन। वो झगड़ा कर रहे थे। दे वर फाइटिंग। दे वर फाइटिंग, दे वाज फाइटिंग नहीं होगा। ठीक है, आईएनजी लगा दिया हमने यहाँ पर। हम नहा रहे थे। वी वर टेकिंग शॉवर। वी वर टेकिंग शॉवर भी कह सकते हैं, वी वर शॉवरिंग भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी फिक्र आप बना सकते हैं। वी दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर हमने वर्क का इस्तेमाल करना है। आप काम कर रहे थे। यू आर वर्किंग। यू वर वर्किंग। अगर यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं यू ऑल वर वर्किंग या यू वर ऑल वर्किंग, तो यहाँ पर आप ऑल भी लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक शख्स के बारे में बात करना चाहते हो जो आपके सामने हो, ठीक है, यू तुम जिसका माना होता है तुम, तो आप ऐसे सिंपली यू वर कह सकते हैं, जैसा कि यू वर स्टडीइंग, यू वर प्लेइंग, यू वर टॉकिंग, यू वर स्लीपिंग। आप यू वाज नहीं कहेंगे। अगर आप वाज कहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वाज और वर्क का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। अब ज़रा आपको ये बता लेते हैं कि अगर आप मनफी फ़िक्रात बनाना चाहते हैं वाज और वर्क को इस्तेमाल करके तो आप कैसे बनाएंगे। सिंपल सी बात है, आपने वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, वाज के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि नॉट का माना क्या होता है, नहीं। तो सिंपली हमारे पास ये मनफी फ़िक्रात बन जाएंगे, जैसे कि ही वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट जंपिंग, वो कूद नहीं रही थी।
बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट ड्रिजलिंग, वो दुकान पर नहीं था। ही वॉज नॉट एट द शॉप। ठीक है, ये देखो हम सिंपली जो सेंटेंस है वो भी बना रहे हैं, किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे हैं, या अगर आप किसी जारी काम के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी वॉज़ नॉट इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में नहीं थी, यहाँ पर हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी हमने नॉट का इस्तेमाल किया। अच्छा मौसम नहीं था, इट वॉज़ नॉट अ नाइस डे। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। आपने अगर मनफी फ़िक्रात बनाने हैं तो आप जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं यानी वास, ये हमारे पास वाज है, इसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, तो ये आपके पास मनफी फ़िक्रात बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप सवालिया बनाना चाहते हैं तो सवालिया फ़िक्रात के लिए आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है, हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव। ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में इस्तेमाल करना है। जब भी आप सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे किसी से सवाल करने के लिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारे पास जैसे कि वाज है, हम इसको शुरू में ले आएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को ले आएंगे, उसके बाद हम वर्ब को ले आएंगे। जैसे कि क्या वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, वाज ही यूजिंग द मोबाइल, क्या वो कूद रही थी, वाज शी जंपिंग, वाज इट ड्रिजलिंग, क्या बूंदाबांदी हो रही थी, वाज ही एट द शॉप, क्या वो दुकान पर था। ठीक है, सिंपली हम फिक्रात बना रहे हैं तब भी हम वाज को शुरू में लेके आ रहे हैं, क्योंकि सवालिया बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम शुरू में लेके आते हैं। क्या वो क्लासरूम में थी, वाज शी इन द क्लासरूम, क्या मौसम अच्छा था, वाज इट अ नाइस डे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि अगर हम वर्ब को यूज़ करके मनफी फ़िक्रात बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। वही सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है। वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल किया था आपने मनफी बनाने के लिए, इस तरह हम यहाँ पर वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने बस अपने माइंड में रखना है कि हमने मनफी फ़िक्रात बनाने हैं तो हमने नॉट का इस्तेमाल करना, और वो भी ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद। वो बाज़ार में नहीं थे, दे वर नॉट इन द मार्केट, हम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट गुड प्लेयर्स, आप लाइब्रेरी में नहीं थे, यू वर नॉट इन द लाइब्रेरी, जैसा कि आप कमरे में नहीं थे, यू वर नॉट इन द रूम, यू वर नॉट। वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमने लगा दिया तो ये मनफी फ़िक्रा बन गया। वो मुल्तान का सफ़र नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट ट्रैवलिंग टू मुल्तान। ठीक है, दे वर नॉट, सेम फार्मूला है। हमने वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, चाहे हम सिंपली किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी जारी काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये वर्ब है इससे पहले हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट हेल्पिंग पुअर पीपल, तुम इम्तिहान नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट टेकिंग एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। अब अगर हम सवालिया फ़िक्रात बनाना चाहते हैं तो वही फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। क्या, आई होप कि आप समझ गए होंगे, अब आप खुद से भी फ़िक्रात को बना सकेंगे। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। ठीक है, ये देखो ये लाइन आप सारी देख ली, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की है। सवालिया बनाने के लिए हमने इसको शुरू में लेके आना है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ये देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये लाइन है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है, हमने इसको शुरू में लेके आना है। ठीक है, जब आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सवालिया फ़िक्रा बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने सब्जेक्ट को लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। क्या वो बाज़ार में थे, वर दे इन द मार्केट, क्या वो बाज़ार में थे, वर दे इन द मार्केट। क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे, वर वी गुड प्लेयर। वर के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और ये एडजेक्टिव्स है। ठीक है, क्या आप लाइब्रेरी में थे, वर यू इन द लाइब्रेरी। अच्छा ये हमारे पास गलती होगी थोड़ी, ये इसको आप काट दें। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी जिस तरह हमने आपको फार्मूला बताया है कि वर के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वर यू इन द लाइब्रेरी। क्या वो मुल्तान का सफ़र कर रहे थे, वर दे ट्रैवलिंग टू मुल्तान, वर दे ट्रैवलिंग टू मुल्तान। ठीक है, क्या गरीबों की मदद कर रहे थे, क्या हम गरीबों की मदद कर रहे थे, यहाँ पर आप हम लगा लें। ठीक है, क्या हम गरीबों की मदद कर रहे थे, वर वी हेल्पिंग पुअर पीपल। क्या तुम इम्तिहान दे रहे थे, वर यू टेकिंग एग्जाम्स, वर यू टेकिंग एग्जाम्स। अच्छा दोस्तों, सवालिया फ़िक्रा की एक और अलामत आपने अपने माइंड में रखनी है कि चाहे आप इंग्लिश का फ़िक्रा बना रहे हो या आप उर्दू का फ़िक्रा बना रहे हो, तो हमारे पास ये वाली जो अलामत है ये ज़रूर आनी चाहिए।
फ़िक्रे के एंड में अगर आप ये नहीं लगाएंगे ये वाली अलामत, तो वो सवालिया फ़िक्रा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वाज और वर्क को इस्तेमाल करके आप किस तरह पास्ट में अगर आप किसी एक्शंस के बारे में बात करना चाहते हो, चाहे वो जारी हो या सिंपली हो, किस तरह आप वाज और वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।